बिहार के छात्रों का 16 सोमवार। 4 साल में परीक्षा कितनी बार? सेशन 24-28, सेशन 23-27, बीए, बीएससी, बीकॉम। नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 साल के सेशन जो बिहार के यूनिवर्सिटी में लागू हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में अगर अब आप जो है वो एडमिशन लेते हैं तो आपका सेशन जो है वो 4 साल का होता है। हालांकि आप 4 साल से पहले जो 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 4 साल का जो कोर्स है उसमें कितनी बार आपको जो है वो परीक्षा देनी है। ठीक है, कितना जो है वो कॉलेज वाला एग्ज़ाम होगा यानी इंटरनल एग्ज़ाम कितना होगा, या फिर जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम है वो कितना होगा, एक पेपर कितने नंबर का होता है और उसमें आपको कितना नंबर जो है वो पास होने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, क्या क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ये सारा डिटेल हम लोग कोर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप सिलेबस डाउनलोड नहीं किए हैं तो सिलेबस डाउनलोड करने का वीडियो पिछले डिटेल में जो है पिछले वीडियो में डिटेल बता दिया गया है, उसको जाके आप देख लीजिएगा, या फिर आप वेबसाइट lnmunotes.in या www.lnmunotes.in से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद सारा डिटेल आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी हो जाता है। तो हम लोग चलते हैं अपने कोर्स के डिटेल की तरफ और बात करते हैं कितने जो है वो आपको 4 साल में एग्ज़ाम देना है, कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे ये जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, हो सकता है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है वो फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से देखिएगा। वैसे आपको सारा चीज़ कहा ही जा रहा है तो ध्यान से सुन लीजिएगा, उसमें भी आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे 4 ईयर ग्रेजुएशन CBCS सिस्टम जो लागू हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम के लेवल पे यानी ग्रेजुएशन के लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स से अंडर ग्रेजुएट होते हैं उस लेवल पे 4 साल का जो है वो ग्रेजुएशन सिस्टम लागू हो चुका है। CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू हो चुका है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे LNMU दरभंगा हो यानी मिथिला यूनिवर्सिटी हो, या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो आपका, या फिर आपको मगध यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी में जहाँ भी 4 साल का कोर्स आप जहाँ भी अब जो है वो आप एडमिशन लेने जाइएगा नए से बीए, बीएससी, बीकॉम में, तो 4 साल का सेशन आपका चल रहा है। ठीक है, अगर आप 2023 में एडमिशन लिए हैं तो सेशन 23 से 27 आपका है। उसके बाद अगर आप 2024 में एडमिशन लिए हैं तो 2024 से 28 आपका सेशन है। हालांकि जो 4 साल का सेशन है उसमें आपको 3 साल कंप्लीट करने के बाद भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 4 साल ही आपको करना है। ठीक है, 3 साल करने के बाद भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, आपको ऑनर्स डिग्री आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑनर्स का साधारण सा जो डिग्री होता है जो पहले भी मिलता था वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके बारे में हम लोगों ने दूसरे वीडियो में बात किया हुआ है, तो उसको आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कहिएगा कमेंट में तो आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 3 साल में जो है वो कैसे छोड़ सकते हैं, क्या कंडीशन रखा गया है, वो सारा चीज़ उसमें बात किया गया है। तो बात करेंगे कि 4 साल में कितना एग्ज़ाम होगा, 4 साल में टोटल कितना एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि जो आपका फॉर्म है, जो आपने पेपर फॉर्म अप्लाई किया है ऑनलाइन, उसमें कुछ कुछ पेपर आपको चुनने को मिला होगा। पेपर का जो फुल फॉर्म है उसमें क्या है क्या नहीं है, तो देखिए सबसे पहले आपको MJC का पेपर देखने को मिला होगा, यानी MJC का फुल फॉर्म होता है मेजर कोर्स। ठीक है, MJC का फुल फॉर्म होता है मेजर कोर्स, ये आपका मेन पेपर होता है। MIC हो गया माइनर कोर्स। ठीक है, बाकी MJC हो गया मेजर कोर्स, यानी आपका जो मेन पेपर हो गया उसको ये समझ लीजिए जो। ठीक है, उसके बाद बाकी जो भी पेपर है वो आपका सब्सिडरी समझ लीजिए, जो पहले होता था, जैसे सब्सिडरी पेपर होता था वैसे ये लोग जो है वो सब्सिडरी का काम कर रहा है आपका, और ये आपका जो है वो मेजर जो है वो ऑनर्स का काम कर रहा है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो MJC हो गया मेजर कोर्स, MIC हो गया आपका माइनर कोर्स, MDC या फिर IDC, MDC का फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, AEC का फुल फॉर्म है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, SEC का फुल फॉर्म है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, और VAC का मतलब है वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, तो ये सारा कोर्स जो है वो आपका इसमें सिर्फ एक ही आपका मेजर है और एक माइनर है। ये आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट पेपर मान के चलिए, ये ज़रूरी वाला पेपर है, और बाकी जो ये 3 पेपर है, ये 3 पेपर आप एडिशनल पेपर लेके चलिए या फिर सब्सिडरी पेपर लेके चलिए, ये आपको साल दर साल जो है वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, ये पहले साल में अगर कुछ है तो दूसरे साल में हो सकता है चेंज हो जाए उसको। ठीक है, तो उसका ये डिटेल हो गया आपका पेपर का। अब बात करेंगे कुछ फुल फॉर्म का, जो आगे आने वाले डिटेल में या आगे आने वाले पेपर में, ये नोटिस में अगर आप कहीं देखिएगा तो उसका मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए।
CIA और ESC ये दोनों मेन एग्ज़ाम है, ठीक है, ये दोनों मेन एग्ज़ाम है, यही आपको हर जगह देखने को मिलेगा। CIA लिखा हुआ हर जगह देखने को मिलेगा और ESC हर जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिलेबस डाउनलोड करते हैं या कहीं भी नोटिस जारी होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा तो CIA और ESC, ठीक है। तो CIA का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट CIA का फुल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम भी बोलते हैं या फिर आप आम भाषा में या फिर हम लोग के जो कहते हैं कॉलेज वाला एग्ज़ाम, ठीक है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम बोल सकते हैं या फिर इंटरनल एग्ज़ाम कहिए या फिर CIA कहिए, जिसका फुल फॉर्म कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है, या फिर मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम कहिए, ठीक है। CIA को बहुत सारे नाम से जाना जाएगा, क्या क्या नाम से जाना जाएगा, तो CIA हो गया आपका कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, जिसको इंटरनल एग्ज़ाम भी कहा जाएगा या फिर कॉलेज वाला एग्ज़ाम भी कहा जाएगा या फिर मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी कहा जाएगा। तो ये सारा चीज़ एक ही एग्ज़ाम का नाम है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम जो होगा, कॉलेज में जो एग्ज़ाम होगा उसी चीज़ का नाम है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ESC एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम, इसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी कहते हैं, ठीक है। ESE का फुल फॉर्म होता है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, यानी एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी लेता है, जो यूनिवर्सिटी लेता है वो वाला एग्ज़ाम, ठीक है। एक हो गया ऊपर वाला CIA जो कॉलेज लेता है, ठीक है, कॉलेज में होगा एग्ज़ाम, आप ही के कॉलेज में होगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा होता है ESE एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, जो कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, यानी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगा जिसके लिए आपको कोई कॉलेज में सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो मेन एग्ज़ाम CIA और ESC, यही दोनों एग्ज़ाम चलेगा। अब आपका साल में 2 सेमेस्टर होगा, ठीक है। अब उसी पे आते हैं कि अब आपका साल में क्या होगा, कितना एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आते हैं, ठीक है, 4 साल का सेशन है, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होगा। अब आपका जो है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू हो गया है, यानी अब आपका सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। तो अब आपका जो भी चीज़ होगा, जो एग्ज़ाम होगा या फिर रिजल्ट आएगा या फिर जो सिलेबस आप डाउनलोड कीजिएगा वो सेमेस्टर के हिसाब से होगा, ठीक है। तो 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर होगा, 4 साल में टोटल 8 सेमेस्टर होगा, जिसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर, ठीक है। 4 साल में 8 सेमेस्टर होगा, 4 साल में 8 सेमेस्टर, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो अब पहले साल के हिसाब से समझते हैं, उसके हिसाब से अब आगे जानकारी जो है वो समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में देखिए पहला सेमेस्टर हो गया और दूसरा सेमेस्टर हो गया, 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने से पहले, फाइनल एग्ज़ाम होने से पहले आपका एक जो है वो कॉलेज वाला एग्ज़ाम होगा, CIA फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम होगा। फिर से आपका फर्स्ट एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, यानी कि ये जो फाइनल एग्ज़ाम है या फिर यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम यानी फाइनल एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपका शुरू हो चुका है। मान लीजिए आपने एडमिशन लिया 4 साल के सेशन में और 4 साल का सेशन आपका जो है वो शुरू हुआ, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये वाला सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये वाला सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। अब आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 ऐसे करके सेमेस्टर 8 तक चलेगा। 4 साल का अगर आप कर रहे हैं तो सेमेस्टर 8 तक चलेगा, ठीक है। जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर मतलब एक सेमेस्टर को पास करने के लिए आपको कॉलेज वाला एग्ज़ाम और आपको यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम दोनों पास करना पड़ेगा, दोनों ज़रूरी है, ठीक है। कॉलेज वाला एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम दोनों आपको देना पड़ेगा और दोनों ही पास होना पड़ेगा। एक साल में 4 एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, यानी कि 6 महीना में 2 एग्ज़ाम, 6 महीना के अंदर आपको 2 एग्ज़ाम, फिर से 6 महीना के अंदर 2 एग्ज़ाम, तो टोटल एक साल में 4 एग्ज़ाम, 2 कॉलेज वाला एग्ज़ाम और 2 यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, ठीक है। और दोनों ही ज़रूरी है। एक साल में 4 एग्ज़ाम हो चुका है, एक साल में कितना एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम, 2 कॉलेज वाला एग्ज़ाम और 2 यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, ठीक है।
तो देखिए यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम जो होता है वो 70 मार्क का होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम जो होता है वो एक पेपर होता है 70 मार्क का, ठीक है, जिसमें आपको 31.5 यानी 31.5 पास होने के लिए चाहिए होता है। 70 नंबर में से 31.5, 70 नंबर में से 31.5 यानी 31.5 एक पेपर में आपको पास होने के लिए चाहिए होता है यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में, ठीक है। और आपको जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम होता है वो 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है। कॉलेज वाला एग्ज़ाम 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 13.5, ठीक है, या 13.5 या 14 नंबर कहिए, ठीक है। 70 नंबर में से 32 नंबर लेके आइए तो पास है, 30 नंबर में से 14 नंबर लेके आइए तो पास है, ठीक है। 70 नंबर में से 32 नंबर लेके आइए यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में, और कॉलेज वाला एग्ज़ाम में 30 नंबर में से 14 नंबर लेके आइए तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें से, अगर दोनों में से किसी एक में भी अगर आप पास नहीं होता, ठीक है, मतलब अगर कॉलेज वाला एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं चाहे यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो आपका रिजल्ट पास नहीं रहेगा, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई एक भी एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज वाला एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम दोनों देना ज़रूरी है, दोनों में पास होना ज़रूरी है, तभी आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट आपका पास रहेगा, ठीक है। तो सेशन 23-27 के हिसाब से अगर आप मार्कशीट देखिएगा तो उसके हिसाब से आप समझ जाइएगा कि कैसे आपका मार्कशीट जारी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर एक साल में हो गया 2 सेमेस्टर, ठीक है, एक साल में हो गया 2 सेमेस्टर, और एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम, एक कॉलेज वाला एग्ज़ाम, एक आपका यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, ठीक है। और दोनों एग्ज़ाम उतना ही ज़रूरी है, ठीक है, पास होने के लिए। अगर फाइनल रिजल्ट आपको पास चाहिए तो दोनों एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा, चाहे कॉलेज वाला एग्ज़ाम हो चाहे यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम। सेकेंड सेमेस्टर में भी अब सेम वही उसी तरह सेकेंड सेमेस्टर में भी वही हाल है। दूसरा जो है वो कॉलेज वाला एग्ज़ाम होगा पहले, उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी लेगा, फिर आपका एक साल पूरा होता है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पूरा होने के बाद आपका एक साल पूरा होगा, यानी एक साल में 4 एग्ज़ाम, टोटल एक साल में 4 एग्ज़ाम। एक साल में 4 एग्ज़ाम मतलब 2 कॉलेज वाला एग्ज़ाम और 2 यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम। तो पहला साल क्लियर हो गया। सेकेंड साल भी वही है, सेकेंड साल में थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर चलेगा, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर चलेगा, ठीक है। सेम उसी तरह थर्ड सेमेस्टर में भी एक होगा इंटरनल एग्ज़ाम यानी कॉलेज वाला एग्ज़ाम, दूसरा होगा एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम। तो वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप आइएगा तो 6 सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। 6 सेमेस्टर यानी 3 साल आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। 6 सेमेस्टर तक यानी 3 साल जब आपका पूरा हो जाता है तो 3 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अगर आपको 4 साल वाला जो है वो नहीं करना है, 4 साल तक नहीं पढ़ना है, तो 3 साल में सिंपल डिग्री, सिंपल अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, ऑनर्स वाला डिग्री चाहिए, ठीक है, ऑनर्स वाला डिग्री चाहिए तो आपको ऑनर्स वाला डिग्री 3 साल में ही मिल जाएगा। आपको एडवांस डिग्री रिसर्च वाला डिग्री चाहिए तो आपको 4 साल तक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे पढ़ाई करें, पीएचडी वगैरह करें, रिसर्च करें, ठीक है, बहुत आगे लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 4 साल पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको रिसर्च वाला डिग्री मिलेगा, ऑनर्स विथ रिसर्च वाला डिग्री मिलेगा, रिसर्च ऑनर्स के साथ वाला जो रिसर्च है वो डिग्री मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप 3 साल में पढ़ाई छोड़ देते हैं यानी 6 सेमेस्टर के बाद सब कुछ हर सेमेस्टर में आपको पास होना पड़ेगा, ठीक है, हर सेमेस्टर में आपको पास होना पड़ेगा, 45% से ऊपर ही आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगर ये सारा चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो थर्ड सेमेस्टर में आप 3 साल के बाद आप जो है वो पढ़ाई छोड़ सकते हैं। 3 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि 4 साल ही करना है। डिटेल जानकारी दूसरे वीडियो में बताया गया, उसको जाके आप देख लीजिएगा कि कब आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है और किस कंडीशन में आपको जो है वो रखना, कौन से कंडीशन जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो 3 साल में पढ़ाई छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब तो एक साल में अगर पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम की बात करें तो कितना एग्ज़ाम हो गया, एक साल में अगर 4 एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एक साल में 4 एग्ज़ाम होता है, एक साल में 4 एग्ज़ाम होता है तो 4 साल में कितना एग्ज़ाम हो गया, 16 एग्ज़ाम। इसीलिए हम लोगों ने कहा बिहार के छात्रों का 16 सोमवार, यानी कि 16 एग्ज़ाम आपको टोटल 4 साल में लिया जाएगा, ठीक है। 4 साल में टोटल 16 एग्ज़ाम होगा, 8 कॉलेज वाला एग्ज़ाम, 8 यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम, ठीक है।
तो ये हो गया आपको कोर्स के बारे में जानकारी, सिलेबस के बारे में जानकारी आपको दे दिया गया है। और अगर आपको कुछ कोर्स के बारे में डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। उसके ऊपर भी आप बहुत सारा अगर स्टूडेंट का एक ही सवाल होता है, एक ही तरह का सवाल होता है तो उस पर वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर किसी का अलग से जो है वो सवाल होगा, किसी एक दो का ही होता है तो उसको रिप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।